लेट्स माइक गुड न्यूज। लेट्स माइक गुड न्यूज के साथ मैं विपिन शर्मा। आइए इस इरा सिंगल की कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से हार मान लेते हैं। मेरठ की रहने वाली इरा स्कोलियोसिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई में कभी समझौता नहीं किया। बीटेक और एमबीए करने के बाद उन्होंने 3 बार यूपीएससी की परीक्षा पास की। पहले 2 बार उन्हें आईआरएस पद मिला, लेकिन 62% लोकोमोटर दिव्यांगता के कारण विभाग ने ज्वाइनिंग नहीं दी। इरा ने कानूनी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। इसके बाद तीसरी बार यूपीएससी में टॉप करके देश की पहली दिव्यांग महिला आईएएस अधिकारी बनी। आज वे अरुणाचल प्रदेश में सेवाएं दे रही हैं और लाखों युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। राजस्थान में झुंझुनू जिले के छोटे से गांव चिरानी के रहने वाले भावेश चौधरी ने सिर्फ 3000 रुपए की छोटी सी पूंजी से घी का ऐसा कारोबार किया जो आज करोड़ों में पहुंच चुका है। पढ़ाई अधूरी छोड़ने के बाद जब परिवार ने उम्मीद छोड़ दी थी, तब भावेश ने गांव के शुद्ध देसी घी की शहरों में बढ़ती डिमांड को पहचाना और सोशल मीडिया के जरिए अपना ब्रांड कसुतम लॉन्च किया। उन्होंने यूट्यूब और गूगल ऐड का इस्तेमाल किया, मां के बनाए घी की वीडियो पोस्ट की और खुद ही मार्केटिंग की। पहले ही ऑर्डर में उन्हें बिहार से बड़ी डील मिली और बस वहीं से काम चल पड़ा। आज वे 150 किसानों के समूह के साथ मिलकर हर महीने 3000 से ज्यादा ऑर्डर पूरे करते हैं। मुंबई के युवा इंजीनियर अक्षय रिडलान ने एक अनोखा क्यूआर कोड लॉकेट बनाया है जो डिमेंशिया, अल्जाइमर और मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर ये लोग गलती से कहीं भटक जाएं, तो इस लॉकेट में लगा क्यूआर कोड स्कैन कर उनकी पहचान, मेडिकल जानकारी और परिवार के संपर्क नंबर आसानी से मिल सकते हैं। साल 2019 में यूपीएससी की तैयारी के दौरान गुमशुदा लोगों की खबरों से प्रभावित होकर अक्षय ने समाधान खोजा और 2023 में इसे चेतना प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया। यह लॉकेट न सिर्फ बुजुर्गों बल्कि दिव्यांग बच्चों के लिए भी उपयोगी है। अक्षय इससे पहले स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी ऐसा ही एक क्यूआर कोड बेल्ट बना चुके हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के छोटे से गांव चिटे पिपल गांव के रहने वाले इंजीनियर योगेश गावड़े ने किसान पिता की दिक्कतों को समझकर ऐसा सस्ता और प्रभावी स्प्रेयर बनाया जो अब तक 4500 से अधिक छोटे किसानों की जिंदगी को आसान बना चुका है। इंजीनियरिंग के पहले साल में भाई को कीटनाशक जहर से प्रभावित होते देखकर पिता ने कहा था कि पढ़ाई कर रहे हो, किसानों के लिए कुछ करो। इस प्रेरणा पर योगेश ने हल्की व्हील वेस्ट स्प्रेइंग मशीन विकसित की जिससे भारी टैंक पीठ पर उठाने की जरूरत खत्म हो गई। पहली बार प्रदर्शन में ही 60 से अधिक ऑर्डर मिलने के बाद उन्होंने नियो फार्मटेक नाम से स्टार्टअप खोला। आज देश के 22 से ज्यादा राज्यों में यह स्प्रेयर बिक रहा है। बचपन से लोकोमोटर डिसेबिलिटी से जूझ रही नूर को लोगों ने कहा कि वह कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन 23 साल की उम्र में ही इन बातों को गलत साबित कर चुकी है। अलग शारीरिक बनावट और समाज की तानों भरी नजरों के बीच उन्होंने न सिर्फ बीकॉम की पढ़ाई पूरी की, बल्कि साल 2021 में अपनी इंटर्नशिप के स्टाइपेंड से कॉम्पो बाई नूर नाम से ऑनलाइन क्लोथिंग बिजनेस भी शुरू किया है। आर्थिक चुनौतियों और शारीरिक परेशानियों के बावजूद नूर ने हार नहीं मानी और आज कॉर्पोरेट नौकरी के साथ साथ एक सफल बिजनेस वुमन भी है। लेट्स माइक गुड न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast,